हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या लकवे में अगर आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट आ रही है, कोई भी हलचल हो रही है, तो क्या ये साइन ऑफ रिकवरी माना जाता है या नहीं होता है। इसके बारे में हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करेंगे जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, तो जब भी आपके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, चाहे वहाँ पे कोई हेमरेज हुआ या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, उसके कारण से क्या देखने को मिल जाता है हमें कि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो रुक जाते हैं। जैसे मूवमेंट करना, खाना खाना, सोचना समझना, तो वो डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है वो रुक जाती है। तो आपने मोस्टली देखा होगा या तो चलने फिरने में दिक्कत आती है, या बोलने में दिक्कत आती है, खाना खाने में दिक्कत आ सकती है, या फिर आपकी मेमोरी, स्पीच ये भी हैम्पर हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि इफेक्ट कितना ज़्यादा हुआ है ब्रेन के अंदर। अब हमारी बॉडी में दो तरीके की मूवमेंट्स होती है, एक होती है वॉलेंट्री मूवमेंट और एक होती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब कि जो आप खुद से चाहकर मूवमेंट कर रहे हो, जैसे अभी मैं कुछ आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, या मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल के अंडर है और ब्रेन ये चीज़ें सोच समझ के कर रहा है। लेकिन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन सी होती है, जैसे आपका हार्ट बीट करता रहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, या फिर पेरिस्टालसिस है, जैसे हम खाना खाते हैं, आपका खाना पेट में पच रहा है और आपकी आंतों की जो मूवमेंट है वो हो रही है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बॉडी के कंट्रोल में तो है बट आप खुद से उसे कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। तो ये दो तरीके की मूवमेंट्स होती है। अब जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, हम रिकवरी की बात करते हैं, तो कुछ फेजेस में रिकवरी आ रही होती है। अब अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आकर क्या बोलते हैं, जब मैं उन्हें पूछती हूँ कि आपके हैंड में मूवमेंट सर कितनी हो रही है या कितना मूव कर पा रहे हो हैंड, तो वो बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा उठा पा रहा हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ आप रेस करके मुझे बताइए, तो फॉर एग्जांपल मैं उन्हें रेस करने को बोलती हूँ तो वो थोड़ा सा उठाते हैं। फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप सपोर्ट के साथ रेस करो, तो वो दोनों हाथ को जोड़ कर उठाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा नहीं उठा पा रहे होते, लेकिन साथ में वो मुझे क्या कहते हैं कि मैम जब हमारा पेशेंट या तो उबासी लेता है, जमाई लेता है, या यौन कर रहा है, तो उस टाइम पे अचानक से उसका हाथ एकदम सीधा हो जाता है, खुल जाता है। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये परमानेंट नहीं होता। मतलब कि अगर हम इस फिनोमिना की बात करें जिसे हम पैराकाइनेसिया ब्रेकियालिस ओसिटेंस कहते हैं, मतलब कि जब भी हम डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो आगे चलकर एक्टिवेट करते हैं आपके स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स को, और वो हेल्प क्या करते हैं, वो जो भी आपका डैमेज पार्ट है ब्रेन का उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइम स्पैन जो होता है बहुत माइनर सा होता है, जिसके अंदर जब ऐसा हो रहा है, आप जमाई ले रहे हो, उस टाइम हाथ खुलता है, लेकिन जैसे यॉर्निंग स्टॉप हो गई उसके बाद वो सेम पोजिशन में आ जाता है। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, मतलब इसको हम रिकवरी का साइन नहीं मानते। मैं अक्सर यही चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पेशेंट हमेशा यही पॉइंट उठाकर लेकर आता है कि ये ऐसा तो हो पाता है मैम, लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है और ये वॉलेंट्रीली नहीं हो पा रहा है। अब हम रिकवरी का साइन किसे मानते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी मुट्ठी बिल्कुल बंद है, थोड़ी थोड़ी फिंगर खुलनी स्टार्ट हो गई है, फिंगर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ रही है, आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, ताकत महसूस हो रही है, या वहाँ हल्कापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा अकड़न थी वो कम हो गई है, इसे हम साइंस ऑफ रिकवरी मानते हैं। अब कुछ पेशेंट्स को जो अटेंडेंट्स हैं वो साथ में चला रहे होते हैं, तो जब वो हमारे पास आते हैं, 1 महीने का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हम उनसे पूछते हैं कि रिकवरी कैसा है, तो पेशेंट एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि मैम थोड़ा बहुत रिकवरी आ रहा है, इस तरीके के पैटर्न पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल उनसे क्या पूछती हूँ, मैक्सिमम पेशेंट्स को जब हम सपोर्ट के साथ चला रहे होते हैं तो मैं अटेंडेंट से पूछती हूँ कि अब आपको जो वजन फील होता था इनको चलाने में, वो अब महसूस होता है या कम होता है। नहीं मैम वो तो अब बेटर हो गया है, अब इतना ज़्यादा वेट महसूस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट अब बेटर बैलेंस करना स्टार्ट कर गया है, ये माना जाता है साइन ऑफ रिकवरी। कई बार कुछ कुछ ट्विचेस महसूस होते हैं, मतलब हाथ में एकदम अचानक से फड़कन हुई, या फिर पेशेंट को ऐसा झंझनाहट सी महसूस होती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका ब्रेन और मसल दोबारा से सिग्नल्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी वहाँ दोबारा आनी स्टार्ट हो रही है।
बट ये जब तक आपके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं हो जाते तब तक वो पूरा तरीके से साइन ऑफ रिकवरी नहीं माना जाता, क्योंकि मूवमेंट वापस नहीं आ रही होती। तो ये छोटे छोटे जो हमारे स्टेजेस हैं रिकवरी के, अगर हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहेंगे, ब्रेन को ट्रेन करते रहेंगे, एक हेल्दी डाइट लेते रहेंगे, तो ये आते चले जाते हैं और ये कलेक्टिवली मिलकर ही एट द एंड हम काउंट करते हैं कि आपका रिकवरी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि हाथ पैर में जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रही है, क्या वो साइन ऑफ रिकवरी है या नहीं। आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।